गांव घर में फिर से एक बार एक ऐसे हस्ती के साथ हैं। वैसे तो मैं मधुबनी आया था शिवा पंचायत के लिए, जहां से बबीता जी एक महिला उद्यमी हैं जो बहुत काम कर रही हैं, उनसे मिलने के लिए। और उनसे मिलने के बाद पता चला कि उनके पति जो विघ्नेश जी हैं वो बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो विघ्नेश जी से मुझे मिलने की तीव्र इच्छा हुई और लगभग 3 घंटे के इंतजार के बाद हमारे साथ विघ्नेश जी हैं। तो आइए जानते हैं कि विघ्नेश जी ने अपनी पत्नी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया, जो कि एक महिला उद्यमी है, इसको ये किस रूप में देखते हैं। तो विघ्नेश भाई, आपने अपने मिसेज को खड़ा किया है एक मुखिया प्रत्याशी के रूप में, जबकि वो महिला उद्यमी है। बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर भी इनका नाम जाना जाता है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? हमको उस समय बड़ा प्रसन्नता हुआ जब ये मतलब जब चर्चा हुआ हमारे गांव के बारे में कि गांव में जो है सब लोग इधर उधर भटकता है, कुछ गांव में अच्छा काम किया जाए। हमने कहा अच्छा काम करोगी तो उस गांव का पहले तुम्हें जानकारी रखना पड़ेगा, उस गांव के अधिकार को प्राप्त करना पड़ेगा, पंचायत में जाना पड़ेगा। तो बोलती है कि पंचायत में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि अभी देखो कि बस अभी 2 महीना 3 महीना बाद चुनाव आने वाला है। ये बात लगभग 6-7 महीने पहले की है, 8 महीना पहले की है कि जो आपको पहले बार चुनाव होना था उसी में जब सरकार की कोरोना को लेकर के इस तरह की स्थिति बदल गई उसी समय। तो मैंने बोला कि अगर तुम इस तरह का सेवा करना चाहती हो तो अपने पंचायत में जा कर के कोई पद एक ग्रहण करो और तब उसमें तुम्हारे पास में अधिकार भी रहेगा और तुम खुद उद्यमी हो तो ढेर जो है युवा युवती हैं, जो नौजवान बेरोजगार है, सबके लिए व्यवस्था दे सकती है। तो फिर मेरी पत्नी बोलती हैं कि उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं कहा अपना सेवा पंचायत जो है अंदरठाड़ी प्रखंड में वो इस बार और क्या महिला यानी सीट से आरक्षित है, पिछले बार भी था। तो इस बार तुम अगर महिला चुनाव में महिला सीट है, अगर तुम उसमें मुखिया पद ले लेते हो तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये बोले कि अगर हम आपके साथ इतना दूर तक काम कर ही रहे हैं, देश विदेश के लिए भी हमारे मतलब जो भी चीज़ हम पैदा करते हैं आपके साथ सहयोग करते हैं, आप हमारा सहयोग करते हैं, तो हम चाहेंगे कि हम अपने गांव में भी ये सुनहरा मौका हमको मिले और गांव के लोगों के साथ हम जुड़ें। मतलब इनके प्रत्याशी बनने में आपकी पूरी सहमति है? हाँ, पूरी सहमति। और इनके व्यवसाय में भी आपकी सहमति होती है? जी, पूरी सहमति। इनके व्यवसाय में आपका कितना योगदान होता है? अब ये समझ लीजिए कि टेक्निकली बात कहेंगे तो टेक्निकली तो इनका लगभग हम जो व्यवसाय करते हैं उसमें तकरीबन 60% इन्हीं का है, 40% मेरा है। लेकिन कुछ जगह है कि 60 हम हो जाते हैं, 40 ये हो जाती है। अच्छा। और अभी आप अगर आज के युग की बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो नए टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ करके जो हम कुछ भी नया चीज़ को हम यानी प्रोसेसिंग यूनिट में डालते हैं या कोई उत्पाद तैयार करते हैं, उसमें मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा उनका सहयोग है, जिसमें आप ये मान के चलें कि लगभग कहीं 75% का उनका योगदान होता है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि अगर ये अपने मन से ये जाहिर करती हैं कि हम ये सारा सिस्टम, सारा चीज़ का प्रयोग अपने यहाँ पंचायत में करेंगे, तो मैंने कहा कि तब मैं तुम्हें मुखिया चुनाव लड़ाऊंगा और मेरा सहयोग जितना होगा वो मैं तुम्हें करूँगा। तब तो ये शिवा पंचायत के लिए क्रांतिकारी उम्मीदवार के रूप में उभर रही होंगी। तो क्या क्या करते हैं आप दोनों मिलकर, बताएं थोड़ा विस्तृत से। उनसे बात हुई थी लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तृत में जाने का समय नहीं मिला, बहुत सारे लोग उनका वेट कर रहे थे क्षेत्र में भ्रमण के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनके कार्यों को कैसे आप शेयर करते हैं और क्या क्या करते हैं अपने यहाँ, जिससे बेरोजगारी उन्मूलन और आप लोग काम भी कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान बन रही है। सबसे पहले तो 2010-11 में जब मशरूम का कारोबार शुरू हुआ तो वाइफ का बहुत बड़ा सहयोग रहा और उससे हम पूरे ज़िला में तकरीबन हज़ारों किसानों को जोड़ा, जिसमें आज भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कर रहे हैं। तो क्या है, मशरूम में एक सरकार का भी योजना रहा है कि छोटे स्तर पे काम को शुरू करे। जो भी महिला है, पुरुष है, 2 घंटा सुबह या 2 घंटा शाम में काम कर रहे तो उसको लगभग 5,000, 6,000, 7,000 का जो आमदनी है उसका जरिया बन जाता है, जो रेगुलर करना चाहते हैं। और उसमें एक सबसे बड़ी खासियत है, इसकी आमदनी यानी किसान जो भी उद्यमी महिला है, पुरुष है, जो भी करना चाहें, मतलब मशरूम कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। लेकिन कुछ फार्मर्स की शिकायत है बिहार के इस पंचायत चुनाव में, मैं बहुत जगह गया हूँ तो लोग कहते हैं मशरूम उत्पादन तो कर लेते हैं और उनका मार्केट नहीं मिल पाता। इस संदर्भ में क्या आप उनकी मदद कर पाते हैं? बिल्कुल, उनका कहना अभी तक जो हुआ है या पिछले लगभग ये सब शिकायत था 2015 से मतलब पहले। अब जो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अब उतना प्रोडक्ट किसान ही नहीं दे पाता है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां लेने के लिए तैयार है, जिनको मैं
अगर अगर किसान जितना कंपनी को चाहिए अगर किसान देता है तो उसको मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो सिर्फ उत्पादन की, जो लॉट में नहीं होता है। छोटे छोटे किसान थोड़ा बहुत करते हैं, उनको मार्केट नहीं मिलता, लेकिन कंपनियां के डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं दे पाती। तो और क्या करते हैं? और ये तो हुआ हमारा पहला, जिसमें मेरी पत्नी का काफी सहयोग रहा। जी जी। फिर उसी से फिर चलते फिर ऑर्गेनिक खाद पर हम लोगों ने काम किया। जी जी। जो अभी भारत सरकार का भी बहुत सारे बात चल रहा है, बायोगैस का चल रहा है, ऑर्गेनिक खाद का चल रहा है, जो गोबर से, गोमूत्र से वगैरह से सबसे खेती के लिए। नहीं, वो तो सरकार की योजना है। आप क्या कर रहे हैं धरातल पे, इसके बारे में? जी 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 जी, मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार का भी उस तरफ नज़र है, लेकिन ये काम मैं और मेरी पत्नी 2014 से ही कर रहे हैं ऑर्गेनिक पे। 2012-13 से 14-15 में उसका मैं बहुत विस्तार पूर्वक किया, जिसमें आपको मतलब खेत खलिहान को जो ये मतलब जहर युक्त जो खेती हो रहा था, उसमें हम लोगों ने चाहा कि अगर गांव देहात में है, गांव देहात में खाद, सब किसान के पास पैसे नहीं होते हैं जो उतने यूरिया डीएपी डाल सके, जिससे हमारा नुकसान भी है। कितने किसानों को जोड़ा और कहां तक आप सफल हुए? तकरीबन बिहार के समझिए कि तकरीबन 16-17 डिस्ट्रिक्ट को मैंने कवर किया 2012-13 से। और अभी लोग कुछ हर एक जिला में है जो अपना कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती। खेती कर रहे हैं, जिसमें मूल रूप से गोबर से बना हुआ ही खाद, जीवामृत वो देते हैं, और जो यानी केमिकल के द्वारा बना हुआ खाद है या कीटनाशक है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, जिसका हमें बहुत गर्व है कि उसमें बहुत ही यानी बढ़ चढ़ के हिस्सा मेरी वाइफ ली। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि एक महिला होकर के, एक गृहिणी होकर के, हाउस वाइफ होकर के ये मान एग्रीकल्चर के फील्ड में भी हमें मदद करती है, हमारा जो भी बिजनेस है उसमें भी मदद करती है। तो इस तरह से तो पहले आपको क्या है, हमारा मशरूम हुआ, फिर दूसरा ऑर्गेनिक खाद के लिए हुआ, फिर धीरे धीरे पता चला हम लोगों को कि और कुछ रोजगार किया जाए जिसमें किसान को खर्चे वर्चे कम हो और वो लगाएं तो उसको जीवन भर तक कुछ न कुछ इनकम आता रहे, उसके लिए भी कुछ रास्ता निकाले। अभी न्यूली हमने 2015 से ही हमने सहजन, जिसको अपने यहाँ गाँव देहात में यानी मुनगा कहते हैं, और जिसको लोग यहाँ पर अपने बिहार में खास के, नॉर्थ इंडिया में खास करके इसको कोई तरजीह नहीं दिया जाता है कोई। जबकि मुनगा तो बहुत अच्छी चीज है, वो मेडिकेटेड चीज है, दवाओं में काम आती है शायद, जैसा मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। जी जी जी। अगर इसका सिर्फ नामात्र अगर खेती करके अगर इसको व्यावसायिक रूप से किया जाए तो शायद हमको लगता है कि प्रत्येक किसान की बेरोजगारी खत्म हो सकती है, मतलब जो आमदनी का जो जरिया है वो फिक्स हो सकती है, जिसको स्वरोजगार कहते हैं। इससे बेहतर नहीं हो सकता है। इसका जो गुणवत्ता की बात करेंगे तो इन सहजन के जो पत्ते हैं उस पत्ते का तो आयुर्वेद साइंस में कहा गया है, मैं क्या कहूँगा, लगभग 300 प्रकार के बीमारियों का इलाज संभव इसका सिर्फ सेवन करने से। लेकिन लोग आजकल तो चूँकि एलोपैथिक का युग है, लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें तो उत्पादन करने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत और पैसे लगते होंगे ना? नहीं, जितने सारे खेती किसान करते हैं उसका सिर्फ 30% लगता है। अगर उसको कहीं पे 100 रुपया खर्चा है तो यहाँ पर 30 रुपया में खेती होगा, और 100 रुपया खर्चा करने के बाद उसका उत्पादन और प्रॉफिट आ जाएगा 110 रुपये, मतलब 10 रुपया प्रॉफिट होगा, 10% में नहीं होता है। ये आप कितने एकड़ में कर रहे हैं अभी? ये तो तकरीबन पूरे भारतवर्ष में हमारा सैकड़ों एकड़ में चलता है। अपने बिहार में भी लगभग 10-15 एकड़ में अभी हम ये क्या मधुबनी जिला में कर रहे हैं। पूरे बिहार में लगभग मेरे ख्याल से 60-70 एकड़ में अभी खेती हुआ है। इस बार 2020 और 2021 से लेकर 2022 तक में हमारा टारगेट है कम से कम 1250 से लेकर 1500 एकड़ में खेती हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। मतलब अपने जिला मधुबनी के अलावे, बिहार के अलावे भी स्टेट में आपका काम चल रहा है। तो कितने लोगों को आपने इस मुनगा के सेक्टर में जॉब प्रोवाइड कराया? अभी मुनगा के सेक्टर में जो किसान जुड़े हैं उसी को पहले मैंने व्यवस्था किया है कि आपके घर में हर समय इनकम जनरेट होता रहे। अभी तक लोगों को पता है कि सिर्फ मुनगा को मतलब सब्जी के रूप में ही खाया जा सकता है। हमर मिथिला में कहे छै कि सोहिजन के तरकारिएटा से हमरा काज चलत, लेकिन जखन हम एक सर्च केलहुँ, खोज केलहुँ, तखन हमरा लागल कि नहीं, मुनगा एहन चीज है जे कि ओकर अगर खेती करे किसान तो हर 2 महीना पर हिनका इनकम अबै छै। तो जे किसान के 2 महीना पर इनकम होते तो स्वाभाविक है कि वो वहाँ के रिच हेतै। मतलब इस सोहिजन में हर 2 महीने के बाद फसल आ जाते हैं। जी। और उससे आमदनी किसानों को ये तो किसानों के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। अगर ये गाँव में रह के, और खास करके जो इनकी सहयोगिनी है बबीता जी, अगर वो जीत के आती हैं तो गांव के लोगों का, किसान का तो एकदम कायाकल्प होने की संभावना है। तो ये तो मुनगा हो गया। मुनगा के अलावा और क्या करते हैं? मुनगा के अलावा हमारे यहाँ
मतलब सेब की खेती होती है, अंजीर का होता है। लोगों को बड़ा ताज्जुब लगता है जब मैं सेब कहता हूँ तो, क्योंकि सबको पता है कि ठंडा प्रदेश में होता है, लेकिन एग्रीकल्चर साइंस में इतना बड़ा टेक्नोलॉजी आ गई, इतना बड़ा हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, जो गर्म प्रदेश का चीज़ ठंडा प्रदेश में हो, ठंडा प्रदेश का चीज़ गर्म प्रदेश में हो। और सेब का खेती भारत के गर्म प्रदेश में हम ही लोगों के माध्यम से पिछले 4-5 वर्षों से हो रहा है। मैं और मेरी वाइफ अभी आपको यानी वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में सेब की खेती हुआ है, सेब फला है। मेरी वाइफ भी उसको देखी है, क्योंकि शुरू से मतलब उसको बढ़िया से मैं यानी कर रही। तो मतलब कि सेब की खेती करते हैं? जी सेब। तो सेब में कौन सी वैरायटी करते हैं अपने? सेब में आपको गोल्डन है, फिर आपको रेड में है, लाल है, फिर हरा में है। M90 भी कोई क्वालिटी होती है? हम बता रहे हैं आपको। मैं M99 जिनको हरमन 99 कहा जाता है, जो हर एक मौसम में होता है, मिलता है भारत में। और उसका उत्पादन आज अगर कोई किसान प्लांट लगाता है तो 2 साल के बाद उसमें से फल ले सकता है। और हम लोग जो करते हैं वो रूट स्टॉक के माध्यम से करते हैं, जिसका लाइफ 60 साल तक होता है। एक बार किसान लगा दे, तीसरे साल से पैसा कमाना शुरू करेंगे और जीवन भर तक उसको पैसे मिलेंगे। मैडम कह रहे थे कि जैसे कि आप लोग अभी आपने भी बताया कि आप लोग जैविक पर काम करते हैं, गोबर पे काम करते हैं। तो जब मैडम से बात हो रही थी, जो उम्मीदवार हैं बबीता जी, तो उन्होंने बताया कि हम तो गोबर से वो शायद धूप बत्ती वगैरह भी बनाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया है। तो इस संदर्भ में आप क्या बताएंगे? हम लोग और मैं विघ्नेश भगत हूँ, मेरी वाइफ बबीता देवी जी है, और एक संजय सिंह है जो आपको यानी वैशाली डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर में उनका बड़ा नाम है। साथ में ये आयुर्वेदिक में भी हैं और साथ में ऑर्गेनिक में भी। तो उन लोगों के उनके सहयोग से भी और हम सब मिल करके गोबर से सिर्फ धूप बत्ती अगरबत्ती की ही बात न किया जाए, गोबर की ईंट भी तैयार हो रहा है, गोबर से घर भी बन रहा है, उसी गोबर से बायोगैस भी हम लोग बनाने क्या कुछ अपने प्रोडक्ट को दिखा पाएंगे? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे ना। अभी जैसे ये आपको धूप बत्ती बना हुआ है, ये आपको गोबर से बना हुआ है। अच्छा अच्छा। और इसको मतलब ये आपका पोल्यूशन मुक्त हुआ। आप जानते होंगे कि पहले गाय के गोबर से गांव में कोई भी अतिथि आता था तो उसको को यानी साफ किया जाता था, उसको यानी पोचारा से उसको ये किया जाता था। उसका कारण क्या था कि वो इंसेक्टिसाइड प्लेस होता था, उसको बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए किया जाता था। इसीलिए ये जो है आपको ये मतलब धूप बत्ती में, हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन थोड़ा इसको जूम करके दिखाएं। ये अजूबा चीज है मेरे लिए कि गोबर से धूप बत्ती और बड़ा खुशबूदार है, तो इसे जरूर दिखाएं। और ये तो बेरोजगारी उन्मूलन के लिए बहुत बड़ा साधन हो सकता है कि हमारे यहाँ गाय तो खूब है, हर घर पे एक गाय है, और उसके गोबर से अगर इतना बड़ा काम हो सकता है तो बेरोजगारी तो भागेगा, भूत की तरह भागेगा। तो जी बता रहे थे कुछ? जी, तो इसलिए गोबर तो इतना महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे भारतीय संस्कृति में भी गौ को माता कहा गया है। गाय के गोबर से तो हम संसार के सारे चीज़ ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारी शुरुआत है अगरबत्ती से है, धूप बत्ती से, ईंट से है। आगे आने वाले समय में गोबर से जूते भी बनाया जाता है, चप्पल भी, ये सारा चीज़ करूँगा आने वाले समय में। वो तो है कि वो पेपर वगैरह की सब चीज़ होगा, सारा चीज़। थोड़ा बहुत रिसर्च किया था। और मैडम बता रही थी कि वो मोती की खेती कुछ करती हैं शायद? जी हाँ, वो तकरीबन लगभग 4 साल हो गए। 4-5 साल पहले ही हमारे मित्र के द्वारा एक जानकारी मिला, तो हमने कहा, तो उसमें हमारे मित्र ने मेरा सहयोग किया, और उनके सहयोग से मैंने जब इसकी जानकारी ली तो मुझे लगा कि ये तो अजूबा चीज़ है। और मोती की खेती से भी अगर किसान थोड़ा सा उसमें कंसेस हो, एक बार लागत लगता है थोड़ा सा, लेकिन उसको रेगुलर इनकम का जरिया मिल सकता है। तो आपने उत्पादन किया है, कोई प्रोडक्ट वगैरह है? बिल्कुल है, ये भी बिल्कुल है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका मोती का है। ये दिखाएं। जी। अरे वाह, ये तो बड़ा खूबसूरत है। ये तो डिजाइन में, इसी को डिजाइनर मोती कहते हैं। डिजाइनर मोती। अच्छा, अभी तक तो मैं जानता था कि सिर्फ गोल मोती होता है, लेकिन पढ़ता था अखबारों में कि डिजाइनर मोती भी होती है। तो ये बहुत अजीब, बहुत बेहतर क्वालिटी। तो ये तो लगता है कि पूरा मार्केटिंग भी आप करते हैं क्या? मार्केटिंग तक के लिए तैयार कर लिया है आपने? जी। एक मैं विशेष रूप से आपको जानकारी दूं। जी। हमारे माध्यम से, या मेरी वाइफ या मेरे कंपनी जो भी चीज़ है, उनके माध्यम से जो भी चीज़ दिया जाएगा लोगों के बीच, उनका मार्केटिंग का पूर्ण रूप से व्यवस्था हमारे पास है। उनको मार्केट में जाने की जरूरत दूसरी जगह नहीं है। किसी भी फार्मर को भी, किसी भी किसान को भी, कोई उद्यमी है, कोई मशरूम किया, कोई सहजन किया, कोई मोती किया, कोई सेब किया, किसी को बेचने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब किसानों को सिर्फ उत्पादन की चिंता है, मार्केटिंग की चिंता नहीं। शुद्ध रूप से मुझे उत्पादन दें। तो मैं अपने सहयोगी से आग्रह करूंगा कि जरा इसको भी दिखाएं और थोड़ा जूम करके। ये तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है, आज मैं जिंदगी में पहली बार डिजाइनर मोती देख रहा हूँ। अभी तक गोल देखा था, ये डिजाइनर मोती है। और
इसको रखा जाए। जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है और आपका सहयोग। तो मैडम को पॉलिटिकल आप सपोर्ट दे रहे हैं कि बस ठीक है आप बिजनेस में लगे हुए हैं, उनके अनुपस्थिति में संभाल रहे हैं? इस मामले में मैं बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। जी जी। मुझे मुखिया पति बन के इनके साथ नहीं रहना है। अच्छा, मेरी वाइफ अगर बबीता देवी मुखिया प्रत्याशी बनी है तो वो हमारे पंचायत के लोगों का आशीर्वाद से उस पद को ग्रहण करें और ये अपने आप सारे चीज़ को डील करें। और जितने सारे चीज़ इनके द्वारा मैंने सीखा है और इन्होंने मुझे सहयोग किया है, मैं चाहता हूं कि मेरे समाज में जितने सारे लोग हैं सब जुड़ करके इनसे अधिक से अधिक लाभ लेने का कोशिश करेंगे। और क्या सहजन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये सहजन क्या है और कैसे है अपने पास पता यहाँ, ये इसका कैसे प्रयोग करते हैं? आपने बताया कि बहुत साधारण है। आज सहजन के ढेर सारा वैरायटी है। जी जी। PKM1 है, PKM2 है, PKM3 है, ओडिसी 1 है, ओडिसी है। जी जी। ये सब जितने सारे पत्ते हैं ना, जी जी। ये सब पत्ते साधारण पेड़ में भी होता है जो हमारे यहाँ देसी में है। देसी में है जी जी। लेकिन लोगों को ये जानकारी नहीं है कि देसी पत्ते का भी हम मेडिकेटेड यूज ले सकते हैं। अच्छा, इसकी जानकारी नहीं है। तो ये सहजन का पत्ता है? जी, सहजन का पत्ता है, जिसको यानी मुनगा कहते हैं। जी जी। तो ये किस क्वालिटी का है? वैरायटी आप बहुत सारे बता रहे थे। ये आपको देसी है, ये आपको शुद्ध देसी है। जी जी। लेकिन हम लोग जो बीज के माध्यम से करते हैं उसमें PKM1 आता है, PKM2 आता है, ODC 3 आता है। तो उसका जब हम बीज के माध्यम से खेती करते हैं तो 2 महीने के बाद वह पत्ते मैच्योर हो जाता है, जिसको हम कटिंग करके पत्ते को सुखा करके उसका मार्केटिंग करते हैं। तो उसमें फल नहीं आता? उसमें जितने सारे वैरायटी है सभी में फल आएगा, लेकिन 2 महीने में अगर हम उसको डंठल काट लेंगे तो फल कहाँ से आएगा? अच्छा, मतलब वो जब हम लगाते हैं, हाँ, उसके बाद 2 महीने के बाद जब छोटा पौधा होता है तो फिर उसको काट लेते हैं और फिर उसको क्या सुखाते हैं या कच्चा ही बिकता है? नहीं, पत्ते को तोड़ करके बहुत अच्छे ढंग से उसको रखा जाता है, क्योंकि वो हम मानव के यूज़ के लिए है, उसका बहुत अच्छा मेडिकेटेड यूज होता है। तो उसको पहले 12 से 14 घंटे तक धूप में रखते हैं। वो जब पूरा ड्राई हो जाता है, पूरा सूख जाता है, तो इसको पैकिंग करते हैं और तब हो जाता है जो कंपनी डिमांड किया है, जहाँ भी जाना है। और फॉरेन कंट्री में ऑर्गेनिक ही चलता है और अपने यहाँ इनकन्वेंशनल भी इंडिया में है सप्लाई। जो ऑर्गेनिक की नहीं भी है वो जनरल रूप से भी किया है तो उसका सप्लाई हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विघ्नेश भाई। हम लोग फिर आएंगे। अभी तो चुनावी यात्रा 2021 पंचायत में आए थे, तो ये सौभाग्य मेरा है कि ऐसे उम्मीदवार से मिला और ऐसे उम्मीदवार पति से मिला जो इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी उन्मूलन कहिए एक तरह से आप कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं और अपने घर में, अपने पंचायत में। और आपकी विशेष यहाँ खड़ी है मुखिया प्रत्याशी, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग आएंगे तो फिर मुनगा पर बात करेंगे स्पेशली। कभी मैं चाहूँगा आपसे फ़ोन पे बात हो जाए, फिर मैं आऊँ तो इस पर पूरा विस्तृत काम करेंगे हम लोग। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। तो फिर हम लोग कभी दूसरे एपिसोड में इनसे विस्तृत चर्चा करेंगे और उसके अगले एपिसोड में फिर एक नए शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल गांव घर। विभिन्न तरह के मनोरंजन कार्यक्रम, गीत संगीत, समाचार सहित अनेकों तरह के कार्यक्रम को देखने के लिए देखते रहे हमारा चैनल गांव घर।